नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में, और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये वही मनरेगा कर्मी है जो सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर उतारने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और सरकार के समक्ष आज अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 65वां दिन आज है। हम आपको बता दें, इससे पिछले बार भी आंदोलन इन्होंने किया था, और इससे पिछले बार जो आंदोलन हुई थी वो 64वां दिन में खत्म हुआ था। आज 65वां दिन है। इनका कहना है कि वो रिकॉर्ड भी आज टूट चुका है। सरकार के तरफ से आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिल रही है। क्या कुछ बातें हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आज पिछला रिकॉर्ड जो है आप लोग का टूट चुका है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे पहले भी हम लोग 64वां दिन इसी सरकार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे अपनी मांगों को लेकर के। आज हमारा 65वां दिन है। पूरे प्रदेश में हमारे मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के, एक ही मांग है, वेतनमान ग्रेड पे स्थायीकरण को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के जो है आज 65वां दिन धरने पर है। और पूरी उम्मीद के साथ हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और इसी झारखंड की माटी की पार्टी और माटी पुत्र की सरकार है। और पूरा उम्मीद है कि आज हमारी मांगों पर जो है उचित विचार किया जाएगा। उसी उम्मीद पर हम लोग यहाँ पर कायम है। और पूरा भरोसा है कि इस सरकार जो है, इन्होंने कहा था कि हम यहाँ का माटी पुत्र है, माई माटी का पार्टी है और स्थानीय पार्टी है, इसलिए हम लोग भी स्थानीय हैं। हम लोग भी इसी माटी की पार्टी से रोटी की मांग करने के लिए बैठे हुए हैं। और पूरा उम्मीद है कि हम लोग के हक और अधिकार को सरकार द्वारा जो है पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश के कमेटी के जो है अथक प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा जो मांग है वो पूरा हो। और सरकार की बहुत अंतिम समय भी है। उम्मीद है कि इस महीने के बाद जो है झारखंड में आचार संहिता लगने की भी संभावना है। तो हमारी मांग जो है, मांगों पर सरकार उचित विचार करेगी। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंत्री जी से आपकी बैठक हुई थी, क्यों सहमति क्यों नहीं बन पाई? जी, सहमति इसलिए नहीं बनी कि हम लोग की एक ही मांग था कि हमारा स्थायीकरण हो और ग्रेड पे हो। चूँकि हमारा 16-17 साल हो गया इस ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत, विभिन्न तरह का कल्याणकारी योजना में मेरा भूमिका है, योगदान रहा। चुनाव से लेकर के जितने भी प्रखंड स्तरीय, चाहे वो मनरेगा का काम हो या बिरसा सिंचाई कूप हो, बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी हो, या अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, वृद्धा विधवा पेंशन, विभिन्न प्रकार की योजनाओं में हमारी सहभागिता होती है। और मंत्री जी से जो वार्ता हुई हमारे संघ के प्रतिनिधियों के साथ, हमारे साथ में, तो उन्होंने हमारा ग्रेड पे और स्थायीकरण के प्रति जो है विचार नहीं कर, और हमारे फिर वही कंटीजेंसी से मानदेय वृद्धि करने पर सहमति उन्होंने जताई। जबकि हमारा कहना है कि इसी विभाग में स्टेट से लेकर के जिला स्तर के जितने भी कर्मी हैं मनरेगा के तहत, उनको ग्रेड पे दिया जा रहा है। और हम उससे पहले से 2006 से ही कार्यरत हैं मनरेगा में। और जितने भी क्षेत्र के क्षेत्रीय कर्मी है उनके साथ जो है भेदभाव किया गया। जब इसी विभाग में 2 तरह के नियम का पालन किया गया, इसीलिए हम उसके विरोध में जो है उनकी जो वार्ता थी, उनकी सहमति थी, उस पर हम जो है अपना सहमति नहीं जताते हुए हमारा मांग ग्रेड पे और स्थायीकरण जब तक नहीं होता है तब तक हम धरने पर हड़ताल पर बने रहेंगे। नियमावली की बात भी आती है कहीं ना कहीं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो नियुक्ति नियमावली है उसके हिसाब से परमानेंट नहीं किया जा सकता। जी, जो हमारे स्टेट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर जो है कर्मियों पदाधिकारियों की जो नियुक्ति हुई थी, उसका भी नियुक्ति नियमावली 2007 ही था। लेकिन उसकी नियुक्ति नियमावली को संशोधन करते हुए 2010 किया गया, और उसी के आलोक में उसको ग्रेड पे दिया जा रहा है। और हमारा नियुक्ति नियमावली को सरकार द्वारा जो है संशोधित नहीं किया गया है, जिसके कारण से जो है हमारा ग्रेड पे लागू करने में थोड़ा दिक्कत और कठिनाई हो रही है। जब उनका संशोधन किया गया तो मेरा क्यों नहीं किया गया? इसी मांग पर हम लोग अड़े हुए हैं कि हमारा भी नियुक्ति नियमावली को है संशोधन करते हुए हमारा ग्रेड पे लागू किया गया। तो संसारी ग्राम रोजगार सेवक पद पर कार्यरत हैं चालू वर्तन।
10% आपकी मानदेय जो है उसमें बढ़ोतरी की बात आ रही थी। मंत्री जी ने इसको लेकर स्पष्ट भी किया था, लेकिन आप लोग नहीं माने, जिद में थे कि ग्रेड पे ही चाहिए। क्या कहेंगे? जी, हम लोग एक ही मांग है, ग्रेड पे और स्थायीकरण। उससे कम हम लोग लेंगे नहीं और हम शीतकालीन हड़ताल में है और अभी हड़ताल में रहेंगे जब तक सरकार हम लोग की बातें नहीं मान लेती है, मांगे नहीं पूरी करती है, तब तक हम लोग रहेंगे हड़ताल में। सरकार का आखिरी समय है और अब लगभग आचार संहिता लगने वाली है। हम लोग को सरकार से आशा है, पूरी आशा है और मुख्यमंत्री जी हम लोग को खुद बोले हैं कि हाँ आप लोग की मांगे पूरी होगी और आप लोग निश्चित रहिए, उसी आशा में है। बस एक बार हम लोग को ग्रेड पे का जो भी है प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद हम लोग भी अपने काम में चले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आता है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भाई आप अपनी मांग को लेकर मेरे पास आइए, यहाँ से बात करिए, आंदोलन मत करिए। जी, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी सरकार को हड़ताल से पहले उनके पास गए, मांगे पूरी की, सांकेतिक हड़ताल 3 दिन गए कि उसके बीच में कुछ बात बन जाए, लेकिन नहीं बात बनी। तभी जाके हम लोग 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। नहीं तो हम लोग अच्छा, इधर आंदोलन के बाद भी आप लोग मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, क्या बात हुई थी वहाँ पे? आंदोलन के बाद, आंदोलन के टाइम बीच में ही आप लोग मिले थे? हाँ, बातें हुई, बोले कि आप लोग की मांगे पूरी होगी। अभी भी आश्वासन मिला है? हाँ, एक बार नहीं 2 बार मुलाकात हुई है। तभी 27 तारीख को कैबिनेट आने वाला है, क्या लग रहा है? आशा है, पूरी आशा, इस सरकार से हम लोग को पूरी आशा है कि ये हम लोग की मांगे जरूर पूरी मतलब इस कैबिनेट में लगता है कि आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा? जी, आशा है हो जाएगा। और कुछ अंदेशा है? जी हाँ, बातें हो रही है, जैसे जैसे हम लोग को भी खबर आ रही है, इसी आशा में है सभी को। क्या लग रहा है, झारखंड सरकार के लिए अलग से सोच रही है? जी हाँ, तो हम देख ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं और आशा है इन सरकार से। लोकल सरकार है तो लोकल सरकार से हम लोग को पूरी आशा है कि हम लोग के जो यहाँ मूलवासी है, निवासी है, उनकी मांगे पूरी हो। और हम लोग 17 साल से जुड़े हुए हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी देखते हुए परिवार के बच्चे हुए और जो स्थिति है अभी है, मांगे पूरी हो। अच्छा, एक चीज है, इस सरकार में अभी जो वर्तमान सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, उससे लोगों की अपेक्षाएं जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लगातार मांग पूरी करते हैं, सबसे ज्यादा मांग पूरी कर रहे हैं। उसको लेके क्या कहेंगे? यह सरकार ही ऐसी है कि लोकल सरकार है, वो हर समस्या को जान रही है। यहाँ की मूल सरकार है, स्थायी सरकार है, तो स्थिति जो यहाँ की जनता की जो स्थिति है, जो इतना दिन 2000 जो हमारे स्थापना हुई थी झारखंड का, अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। और ये सरकार से पूरी आशा है और ये पूरे 5 साल है और अस्थायी मतलब चुनाव में इनको पूरा मेजोरिटी मिला है, तो हर कोई को आशा है कि सरकार पूरी मांग करेगी। हर तरह से नहीं होने वाला काम भी पूरा हो रहा है इस सरकार में? नहीं, वो तो प्रक्रिया से ये सरकार करेगी। जो प्रक्रिया है, जो हमारा नियम है, उसके अनुसार हम लोग भी नियमानुसार ही मांग कर रहे हैं, कोई ऐसा ये नहीं मांग कर रहे हैं इससे। अच्छा, ये जो नियुक्ति नियमावली की बात आ रही, बार बार ये चर्चा आ रहा है कि भाई ग्रेड पे नहीं दिया जा सकता है, ऐसे बात आती है, इसको लेकर क्या है? नहीं, तो ये हम लोग की जो मनरेगा की है वो ये राज्य स्तर पर दिया जा रहा है, ग्रेड पे दिया जा रहा है। नियमावली को चेंज किया गया, 2010 किया गया है, तो उसके अनुसार हम लोग भी मांगे कर रहे हैं। अच्छा, उसी नियमावली में आप चाह रहे हैं कि मेरा भी हो? जी हाँ, हम लोग भी वही नियमावली से हो, हम लोग भी नियमावली संशोधन करके जो भी हो, जो भी प्रक्रिया हो, हम लोग को ग्रेड पे चाहिए। आपका परिचय? रमाकांत गुप्ता, लेखा सहायक की मनरेगा कर्मियों का 62वां दिन हड़ताल जारी है और हम लोग का एक सूत्री मांग है, वेतनमान। अगर सरकार इस मांग को पूरा कर देती है तो यह हड़ताल हम लोग स्वतः समाप्त कर देंगे और अपने कामों में हम लोग जिस तरह पहले हम लोग इस काम को अपने लगन मेहनत से करते थे, इसी तरह हम अपने काम में वापस लौट जाएंगे। आशाएं जो हैं झारखंड सरकार से, लगातार कई संगठन, कई लोग, कई संगठन जो आ रहे हैं, जो सरकार से लगातार उम्मीद करके आ रहे हैं और उनकी मांग पूरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन का जो स्तर जो था बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन सभी अपने अपना टेंट खाली करके चले गए हैं। क्या लग रहा है, कब तक खाली होगा आप लोग का टेंट? हमारी उम्मीद है, उम्मीद की वजह से हम लोग हड़ताल में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और उम्मीद है हम लोग भी 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगें पूरी होंगी और हम लोग भी वापस होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेड पे, ग्रेड पर, उसमें कोई नेगोशिएशन की बात नहीं है। नहीं, मतलब एक मांग वेतनमान, एक मान वेतनमान हमारी मांग।